अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है, हमें इसका जो है वो डेरिवेटिव फाइंड करना है। विच मीन लेट्स सपोज ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास y की इक्वल है, तो हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, राइट। अब अगर आप इसको, इस स्टेटमेंट को, इस एक्सप्रेशन को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि देखें, सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके ऊपर जो है वो हमारे पास जो है वो क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा, ठीक है। अब जब मैं इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल अप्लाई करने लगूंगी तो सबसे पहला स्टेप मेरे पास क्या होगा कि मैं जो है वो इसका स्क्वायर ले लूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको ले लूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 कंप्लीट का स्क्वायर, और फिर हम क्या करते होते हैं, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, ठीक है, और फिर आता है नोमिनेटर का डेरिवेटिव। अब जब हमने इस नोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है तो आपको पता है कि ये दो डिफरेंट फंक्शंस पड़े हैं, ठीक है। या तो ये होगा कि इनके ऊपर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, या फिर ये होगा कि हम लोग जो है वो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, और ये जो है आई डोंट थिंक सो दैट इट्स गोइंग टू बी पॉसिबल, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। उसके बाद जो है फिर आपको माइनस करना है, और फिर डिनोमिनेटर का क्या उसको कहते हैं लेना पड़ेगा, ठीक है, और फिर नोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इसके ऊपर जब बीच में प्रोडक्ट रूल लगेगा, बीच में क्वेश्चन रूल लगेगा, तो ये जो है बहुत ज़्यादा मेसी सी हो जाएगी और आपको समझ नहीं आएगा कि हमें इसको क्या करना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो उसमें हमारे पास वेरी फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम लोग जो है उसकी सिंप्लीफिकेशन करके देख लें। हम लोग देख लें कि हम इस क्वेश्चन को कितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप इसको गौर से देखें तो आप इसको ऊपर नीचे कुछ भी करके काट छाट नहीं सकते, इस तरह ही है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे नेचुरल लॉग। अब हम लोगों ने मैट्रिक के अंदर पढ़ा था कि जब हमारे पास नेचुरल लॉग के अंदर दो फंक्शन हो जो आपस में डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो वो जो है वो किस तरह से हो जाता है, आपस में ln ln करके माइनस हो जाता है, इस तरह से होता है, ठीक है। और अगर हमारे पास कुछ इस तरह से हो कि फंक्शन में अगर कोई भी m पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल, उसकी पावर n है, तो हमारे पास n बाहर आ जाएगा और ln इंटू m आ जाएगा। सिमिलरली अगर दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट में पड़े हुए हैं तो हम उनका अलग अलग से भी लॉग ले सकते हैं विद बाय एडिंग देम, ठीक है। तो ये जो तीन फॉर्मूलाज हैं इसको हम टर्न बाय टर्न यूज करेंगे, और फिर अपनी इक्वेशन को जितना ज्यादा हो सकेगा उतना ज्यादा हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग जो सबसे पहला स्टेप करेंगे वो ये होगा कि हम लोग इस पूरे के ऊपर जो है वो ऑब्वियसली दोनों साइड पे जब हम अप्लाई करेंगे लॉग, तो दोनों साइड पर अप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। अब क्या होगा कि जो नेचुरल लॉग है हमारे पास, ठीक है, हमने इसके ऊपर जो है वो मेन फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले लगेगा a बाय बी वाला, इसके अंदर क्या हो जाएगा नेचुरल लॉग एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस ln एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब ये देखें ये जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब हम इसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा ln x प्लस ln एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस ln एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे कि ln x आ गया हमारे पास। अब हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है m इंटू एन, m की पावर n वाला, ये जो पावर है कंप्लीट की पावर 1/2 है, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 ln इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस ln एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप देखें तो ये काइंड ऑफ अ सिंपलेस्ट इक्वेशन इस तरह से हो गई है कि अब आप लोगों को जो है वो इसको लंबा चौड़ा करके मतलब कि सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइक आपको क्वोशिएंट या प्रोडक्ट रूल बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आप लोगों ने इसके ऊपर नेचुरल लॉग लगाना है। अब हम लोगों को पता है कि जब भी हम लोग नेचुरल लॉग के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, नेचुरल लॉग के ऊपर हम लोगों ने डेरिवेटिव अप्लाई करना है। जब हम नेचुरल लॉग के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो वो 1/x आता है, और उसके साथ नेचुरल लॉग के साथ जो भी फंक्शन पड़ा होता है उसका डेरिवेटिव आता है। ये मैं आप लोगों को बार बार बताती हूँ कि हमारी बुक के अंदर ये चीज इसलिए मेंशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप मुझे कहेंगे कि ये जो फॉर्मूला बुक के अंदर है डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग, उन्होंने इसको लिखा है 1/x, ठीक है। तो आपको पता है कि d का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बार बार हमें लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका आंसर 1 आता है, लेकिन ये हमें लेना जरूरी होता है क्योंकि हर बार आपके पास यहाँ x नहीं होगा, कभी यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा, कभी एक्स क्यूब होगा, तो उसके हिसाब से आपका जो डेरिवेटिव है वो डिफरेंट आता जाएगा, और ये फिर आपका आंसर इससे वेरी करता जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब मैं अप्लाई करूंगी डेरिवेटिव तो वो आ जाएगा 1/x। यहाँ से अप्लाई करना शुरू करेंगे, यहाँ
चलेंगे हम लोग ना इसको पहले डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते हैं। ये आ गया ln ऑफ y, ठीक है। इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई किया, फिर हम लोगों ने इस पूरी इक्वेशन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, राइट। अब देखें इसका हमारे पास जो है वो क्या होगा 1/y, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा ln के अलावा जो भी पड़ा है उसका डेरिवेटिव विच इज dy/dx इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास डेरिवेटिव हम लोगों ने लेना है ln ऑफ x का विच इज 1/x प्लस 1/2 कांस्टेंट एज इट इज। ln का डेरिवेटिव लेना है वो क्या आएगा 1/x² प्लस 3, राइट। और फिर हम लोगों ने जो भी नेचुरल लॉग के अलावा पड़ा है उसका अलग से डेरिवेटिव लेना है विच इज 2x, इसका x² का आ जाएगा 2x और 3 कांस्टेंट तो वो 0, माइनस सेम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे x² प्लस 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x, क्यों, क्योंकि 1 जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है। अब एक बार जो है मैं स्टेटमेंट को एज इट इज कॉपी कर रही हूँ यहाँ पर, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि हम लोगों ने मतलब अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है ना, तो आपके सामने क्लियरली सिंप्लीफिकेशन हो सके। ये मैं सिर्फ स्टेटमेंट लिख रही हूँ जो हमारे पास थी विच इज इंटू 2x² है, 2x है यहाँ पे, माइनस 1/x² प्लस 1 2x है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, सिंपल इसका एलसीएम लेना है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये वाला 2 इस 2 से पहले हम कैंसिल कर देंगे, उसके बाद एलसीएम लेंगे। एलसीएम में हम लोग डिनोमिनेटर में जितने सबके डिनोमिनेटर्स को इकट्ठे करके लिख लेंगे। अब जो जो वैल्यू डिनोमिनेटर के अंदर है वो ओके है, बाकी जो वैल्यूज नहीं है वो हम लोगों ने यहाँ पे लिखते जाना है। मतलब x है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे x² प्लस 3, ठीक है, और x² प्लस 1 लिख देंगे प्लस। अब यहाँ पर पहले तो हम x ही लिखेंगे ना, उसके बाद x² प्लस 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा और साथ क्या आएगा x² प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पे 2x एज इट इज इंटू x, ठीक है, x² प्लस 1 है तो x² प्लस 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले हम लोग x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 4 प्लस x² प्लस 3x² प्लस 3, ये हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम लोग कर लेते हैं x² प्लस 1। ये मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग जो है वो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है, आप लोगों को सही से समझ आ सके कि हम लोग ये कर क्या रहे हैं। बेसिकली है तो सिंपल एलसीएम लेना है, लेकिन बहुत ज्यादा सारी टर्म्स हैं इसलिए जो है वो कभी कभी हम कंफ्यूज भी कर जाते हैं। ये क्या हो जाएगा प्लस 4x² प्लस 3 प्लस x की पावर 4, ठीक है, प्लस x² माइनस 2x की पावर 4 माइनस 6x² ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा x इंटू x² प्लस 3 x² प्लस 1, राइट। अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा x की पावर 4 है, ठीक है, यहाँ पर x की पावर 4 है और यहाँ पर ये हो जाएगा 2x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 4, ये सारे आपस में कैंसिल। उसके बाद हमारे पास है 5x² माइनस 6x², ठीक है, 4 प्लस 1 5x² और माइनस 6x², इसका मतलब क्या है कि हमारे पास माइनस x² आ जाएगा। और ये वाली सारी टर्म्स भी हम लोगों ने यूज कर ली हैं, कैंसिल आउट नहीं करनी है हमने, जिस तरह मैंने आप लोगों के सामने कर दी है। बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया कि ये टर्म्स हमारी सॉल्व हो गई हैं और पीछे क्या बचा है, हमारे पास 3 बचा है, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया है x² प्लस 3 और x² प्लस 1। ये आपके पास फाइनल आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास ये जो है 1/y भी साथ साथ आ रहा है और हमने इसको भी सॉल्व करना है। ये हम एज इट इज नीचे लेके आते रहेंगे और इसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हमने इस y को दूसरी साइड पर लेकर आना है और इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो वो हम किस तरह से करेंगे, dy/dx हमारे पास आ गया, वो आया था माइनस x² प्लस 3 और नीचे हमारे पास जो वैल्यूज थी वो थी x² प्लस 3 और क्या था x² प्लस 1 था। वहां पर 1/y था तो इधर आके क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब जब एक मिनट लेट मी कंफर्म किए सेम वैल्यूज हैं, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है कि y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। अब y जो है वो हमारे पास क्या था, अगर मैं आपको इसको स्टार्ट में दिखाऊं तो जो भी हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन था मैंने उसको लेट किया था y के अंदर। आप लोगों को याद भी होगा लेकिन मैं आप लोगों को साथ साथ दिखा भी देती हूँ कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन था इसको हमने y के इक्वल रखा था, तो अब हमने यही y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा x√x² प्लस 3 बाय x² प्लस 1, ठीक है। अच्छा अब आप ये देखें कि ये x जो है वो इस x से हम लोग कर देंगे कैंसिल, ये तो हो गया आपस में कैंसिल। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आएगा वो ये होगा कि हम लोगों ने बस इन इक्वेशंस को सीधा करके लिख देना है। माइनस 3x² हो जाएगा √x² प्लस 3 बाय x² प्लस 3
और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये जो थे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये वाला एक्स स्क्वायर 1 ये वाला एक्स स्क्वायर 1 मिलके जो है वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। साथ हम लोग एक और स्टेप ये भी कर सकते हैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए। यहाँ तक भी आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप इसको ये कर सकते हैं कि 3 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने दें, और आपका ये जो 1/2 है इसको नीचे ले जा करके कर दें -1/2। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 -1/2, और यहाँ पर आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। ठीक है, जिसकी पावर 1 है। आपको पता हो बेस सेम हो तो पावर्स जो है वो आपस में ऐड हो जाती होती हैं, राइट। अब जब पावर्स आपस में ऐड होंगी तो 1 - 1/2 इक्वल आएगा 2, 2 - 1 इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब यह है कि इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर।